तो हेलो गाइस, मैं आपको हमारे चैनल यूनिवर्सल एनिमे टॉक्स पे स्वागत करता हूं। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डेथ नोट का एपिसोड नंबर 3, जिसका नाम है डेलिंग। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है जापान के पुलिस हेडक्वार्टर से, जहां वो कीरा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी कहता है कि कीरा के बारे में कोई भी सबूत नहीं मिला पब्लिक में। फिर दूसरा आदमी कहता है इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है कि जो भी लोग मर रहे हैं उन्हें मीडिया में दिखाया गया है और उनके मरने की टाइमिंग 8 PM से 12 PM के बीच में है नॉर्मल दिनों में, और सैटरडे संडे में मौत की टाइमिंग 4 PM से लेके 2 AM तक है। सबसे ज्यादा मौत सैटरडे और संडे को ही हुई है सर। फिर पीछे से एल की आवाज आती है। फिर एल कहता है इस इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारा सस्पेक्ट एक स्कूल का स्टूडेंट हो सकता है और कीरा सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मार रहा है। इससे ये पता चलता है कि कीरा इंसाफ लाना चाहता है इस दुनिया में और वो भगवान बनना चाहता है इस नई दुनिया का। फिर कहानी शिफ्ट होती है लाइट पर, जहाँ वो अपनी बहन को पढ़ा रहा होता है। फिर बेल बजती है लाइट के घर की। फिर हमें लाइट के पापा को दिखाया जाता है। फिर लाइट अपने पापा से कहता है पापा आप थक गए होगे, क्या आपको भूख लगी है? लेकिन एक सेकंड, ये तो वही आदमी है जो चीफ है जापान पुलिस का। तो कहानी में वापस आते हुए लाइट के फादर कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, आज का दिन बहुत लंबा था। फिर सब लोग डाइनिंग रूम में जाके खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लाइट के पापा कहते हैं और बताओ बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? फिर लाइट कहता है हाँ बस सब चीज ठीक ही चल रहा है। फिर उसकी बहन कहती है मेरा भाई टॉपर है अपनी क्लास का। फिर उसकी मॉम भी कहती है मुझे गर्व है अपने बेटे पर। फिर लाइट अपने पापा से कहता है क्या हुआ पापा, आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो? लाइट के पापा कहते हैं ये केस बहुत मुश्किल है पर मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता तुम्हें बेटा। फिर खाना खाने के बाद रियूक को दिखाया जाता है। फिर रियूक कहता है ओह तुम्हारे पापा पुलिस में है, यही कारण है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। फिर लाइट कहता है हाँ वैसे पापा का कंप्यूटर हैक करना बहुत आसान है और मैं जल्दी से सारी फाइल कॉपी कर लूंगा और कोई भी सबूत नहीं छोड़ूंगा। लगता है कि पुलिस को पता चल गया है कि कीरा एक स्टूडेंट है। मतलब तू अब मुसीबत में है। अगर हम उस बंदे का नाम लिखे और वो कैसे मरने वाला है ये भी लिखे तो हम उसकी और सारी डिटेल्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो कब मरेगा। लाइट रियूक से पूछता है क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर रियूक बताता है हाँ पर तुम्हारा मतलब क्या है? अगर मैं कॉज ऑफ डेथ की जगह हार्ट अटैक लिख दूं तो मुझे टाइम चूज करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। फिर लाइट ने सबका नाम लिख चुका होता है डेथ नोट में। फिर क्रिमिनल चुन चुन के मरने लगते हैं। फिर हमें जापान पुलिस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां एक ऑफिसर पुलिस चीफ से कहता है कि कल नए 23 लोगों की मौत हो गई है, वो भी अलग अलग समय में। इससे चीफ चौंक जाते हैं और कहते हैं नए 23 लोगों की मौत, वो भी हर एक घंटे के बाद, और सारे क्रिमिनल जेल में थे। फिर सारे ऑफिसर बात करने लग जाते हैं कि ये स्टूडेंट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो स्कूल टाइमिंग में भी मौत कर रहा है। फिर एल कहता है नहीं, तुम लोग एक पॉइंट भूल गए। कीरा हमें ये बताना चाहता है कि वो दूर से ही लोगों को मार सकता है, पर वो मरने वाले आदमी की भी टाइमिंग सेट कर सकता है कि वो कब मरेगा। फिर एल वीडियो कॉल काट देता है और फिर सोचने लगता है पर कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो एक स्टूडेंट है तो वो इस टाइम में कैसे मर सकता है, और वो भी तब जब मैंने उसका अनुमान लगाया कि वो स्टूडेंट है। इसका मतलब ये निकलता है कि उसके पास पुलिस हेडक्वार्टर का एक्सेस है। यह मैं बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता हूँ। फिर कहानी शिफ्ट होती है लाइट और रियूक पर। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम लोगों को बताना चाहते हो कि तुम पुलिस के साथ कनेक्टेड हो और क्रिमिनल को मारने की टाइमिंग बदलकर तुम उन्हें एक और क्लू दोगे कि तुम स्टूडेंट हो। फिर लाइट कहता है मेरा असली एजेंडा यह है कि मैं उसके पास जा सकूं जिससे मैं उसे मार सकूं। फिर रियूक कहता है और ये काम तुम कैसे करोगे? तुम नहीं जानते इंसानों के बारे में रियोक। कोई भी एक ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिनकी उन लोगों ने ना ही असली आवाज सुनी है और ना ही शक्ल देखी है। अब एल सारे पुलिस मेंबर पे इन्वेस्टिगेशन करेगा कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई है, और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हम जिन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब एल को, उसी ने तो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर दी। इससे पुलिस फोर्स मेरे लिए एल को ढूंढेगी और जब वो ये कर लेंगे तो मैं उसे मार डालूंगा। यहाँ 3 ऑफिसर पुलिस चीफ से कहते हैं हम रिजाइन देते हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है, क्योंकि कीरा वो आदमी है जो किसी को भी कहीं भी मार सकता है। जैसे एल ने कहा है उसके पास पुलिस कनेक्शन है और उसके पास हमारा फोटो और नाम भी होगा ही। फिर वो लोग चले जाते हैं। चीफ उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकते। फिर हमें दिखाया जाता है एल के पास सारे लोगों के डिटेल्स अपेयर होते हैं और उसमें 141 पुलिस के कर्मचारी होते हैं। फिर एल कहता है मुझे पूरा भरोसा है कि इनमें से कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो हमारा सस्पेक्ट होगा, तभी तो डेटा लीक हुआ है। फिर कहानी शिफ्ट होती है लाइट और रियूक पर। फिर रियूक कहता है
सुनो लाइट, मैंने तुमसे कहा है ना रियोक, तुम बाहर मुझसे बात मत करा करो। और लोग तुम्हें नहीं सुन सकते लेकिन मुझे तो सुन सकते हैं ना। चलो फिर मैं कहता हूँ और तुम सुनो। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है और वैसे तुम मुझे सही आदमी लगे हो डेथ नोट को उठाने वाले। मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि जब नोटबुक खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें मार दूं और मैं किसी के भी साइड नहीं हूँ। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम सही कर रहे हो या गलत, मैं बस एक स्पेक्टेटर हूँ और तुम्हारा रूम पार्टनर होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लाइट कहता है रियुक से। मैं क्या हो गया है, तुम मुझे ये सब अभी क्यों बता रहे हो? रियुक कहता है कोई तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हें फॉलो भी कर रहा है। लाइट रुक जाता है और सच में उसका पीछा कोई कर रहा था। फिर लाइट थोड़ा सा पीछे देखता है कि उसको पता ना चले। फिर लाइट फिर से चलने लगता है और फिर रियुक कहता है ये मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे हमेशा ही रहता हूँ। वैसे वो मुझे नहीं देख सकता पर मुझे अजीब लग रहा था। ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। फिर लाइट जल्दी से घर पहुंच जाता है और फिर कहता है मेरा पीछा कौन कर रहा था? और इसका मतलब पुलिस ने कीरा पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हाँ, और इसके लिए बहुत सारे लोग लगेंगे और अगर उसने बंदे लगा भी दिए इन्वेस्टिगेशन में तो वो मुझे पहचान ही नहीं पाएगा क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा हाई स्कूल सीनियर का जैसे बिहेव करूंगा। पर अगर वो मुझे ऐसे ही फॉलो करता रहेगा तो वो मुझे पहचान सकता है कि मैं ही कीरा हूँ। लगता है मुझे जल्दी से इसका नाम पता लगाना होगा जिससे मैं इसे रास्ते से हटा सकूँ। रियुक लाइट से कहता है लाइट, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ कि इंसान की डेथ नोट और शिनिगामी की डेथ नोट में 2 अंतर होते हैं और शिनिगामी इंसान का नाम डेथ नोट में क्यों लिखता है क्या तुम्हें पता है? लाइट कहता है ये मुझे कैसे पता होगा? उसके जवाब में रियुक कहता है कि हम लोग इंसान की उम्र ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान 60 साल जीने वाला हो और हम शिनिगामी ने उसका नाम 40 साल की उम्र में ही लिख दिया तो बची 20 साल की उम्र हमारी हो जाएगी, या कह सकते हैं हमारी उम्र में जुड़ जाएगी। और दूसरी बात, शिनिगामी कभी बीमार नहीं होता, उसे कोई हथियार मार नहीं सकता और तुम चाहे कितने भी नाम लिख लो तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ेगी। यही अंतर है इंसान की डेथ नोट और शिनिगामी की डेथ नोट में। फिर लाइट कहता है ये चीज तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी शिनिगामी के बारे में। और दूसरा अंतर इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, किसी भी इंसान का सिर्फ नाम उसकी शक्ल देखकर पता कर सकता हूँ और वो कितने साल जीने वाला है ये भी पता कर सकता हूँ। शिनिगामी लोगों को कभी दिक्कत नहीं होती है नाम पता करने के लिए। मेरे को हमेशा सब पता होता है पर मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, चाहे मेरे पास कितना भी बड़ा मुंह क्यों ना हो, पर तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और सारे शिनिगामी आके ये कर सकते हैं। यही दूसरा अंतर है तेरे में और मेरे में। जो भी आदमी शिनिगामी की नोटबुक उठाता है वो भी शिनिगामी की आंखों की पावर यूज कर सकता है। लाइट कहता है सच में ये हो सकता है? सिर्फ मुझे उसकी शक्ल देखनी है और मुझे उसका नाम पता चल जाएगा। हाँ, पर इसकी एक कीमत है, तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की आधी उम्र मुझे देनी पड़ेगी। अगर ये पावर मेरे पास होगी तो मुझे डेथ नोट करने में और भी आसानी होगी और फिर मैं किसी को भी मार सकता हूँ सिर्फ उसकी शक्ल देख के। काश मुझे ये पावर मिल जाए। फिर रियुक कहता है क्या तुम्हें डील मंजूर है लाइट? और गाइस आपको क्या लगता है, लाइट रियुक की डील एक्सेप्ट करेगा?